एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका फोन, आपका लैपटॉप, यहां तक कि आपके घर की लाइट भी बिना किसी तार के, बिना चार्जर के, बस हवा से ही पावर ले सकती है, तो क्या आप मानेंगे? 100 साल पहले ही किसी ने सोच लिया था। 100 साल पहले? सच में? हाँ, निकोला टेस्ला। और आज हम उन्हीं की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि टेस्ला सिर्फ एक जीनियस आविष्कारक थे या कुछ और, एक ऐसा इंसान जिसे शायद दुनिया उस वक्त समझ ही नहीं पाई। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है टेस्ला के बचपन से। हाँ, तो छोटा टेस्ला आसमान को देखता रहता था। आसमान को? हाँ, खासकर जब बिजली कड़कती थी। वो उसे देखकर हैरान होते थे। वो डरते नहीं थे, बल्कि सोचते थे कि क्या इस जंगली ताकत को काबू में किया जा सकता है। वाह, ये तो बहुत ही अलग सोच है एक बच्चे के लिए। और सिर्फ सोच ही नहीं, उनके दिमाग के काम करने का तरीका भी एकदम अलग था। कहते हैं कि उन्हें कोई भी मशीन बनाने के लिए कागज या औजारों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक मिनट, कागज की जरूरत नहीं पड़ती थी? तो फिर वो बनाते कैसे थे? वो पूरी की पूरी मशीन उसके हर एक छोटे से छोटे पेज के साथ पहले अपने दिमाग में ही बना लेते थे। दिमाग में? जैसे कोई 3D मॉडल? बिल्कुल। वो उसे अपने मन में चलाकर देखते थे, उसकी कमियों को पकड़ते थे, उसे सुधारते थे, और जब उनके दिमाग में वो मशीन एकदम परफेक्ट हो जाती थी, सिर्फ तभी वो उसे असल दुनिया में बनाने का काम शुरू करते थे। ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। कह सकते हैं। वैज्ञानिक इसे विजुअल थिंकिंग का एक बहुत ही एडवांस्ड रूप कह सकते हैं। पर इस अनोखी काबिलियत की कीमत भी थी। लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। अच्छा। हाँ, उन्हें अजीब लड़का कहते थे। वो अक्सर अकेले रहते थे, और शायद इसी अकेलेपन ने उनकी सोच को और भी गहरा बना दिया। अक्सर ऐसा होता है, जो लोग दुनिया को अलग नजर से देखते हैं वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाते। बिल्कुल। और इसी अजीब जीनियस ने फिर अपनी हिम्मत जुटाई और अमेरिका की तरफ निकल पड़े। अमेरिका? उस जमाने में हर आविष्कारक का सपना। हाँ, और वहां उनका सामना होने वाला था एक ऐसे इंसान से जिसका नाम ही बिजली का दूसरा नाम बन चुका था। थॉमस एडिसन? जी हाँ, थॉमस एडिसन। उस वक्त एडिसन का बनाया डीसी यानी डायरेक्ट करंट सिस्टम ही बिजली का राजा था। लेकिन इस राजा के साम्राज्य में कोई तो कमी होगी। बहुत बड़ी कमी थी। डीसी करंट एक सीधी बहने वाली नदी की तरह है, जो कुछ दूर जाकर कमजोर पड़ जाती है। इसका मतलब था कि हर कुछ किलोमीटर पर एक नया पावर प्लांट लगाना पड़ता था, जो बहुत बहुत महंगा था। और यहीं पर टेस्ला की एंट्री होती है अपने नए आइडिया के साथ। हाँ, अपने क्रांतिकारी आइडिया एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। एसी, इसमें ऐसा क्या खास था जो डीसी में नहीं था? अगर डीसी एक सीधी नदी है, तो एसी पानी की एक लहर की तरह है, जिसे बार बार आगे पीछे धकेला जाता है। इस वजह से उसकी ताकत दूर तक बनी रहती थी। और सबसे बड़ी बात, एक डिवाइस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके उसकी ताकत को आसानी से कम या ज्यादा किया जा सकता था। मतलब एक पावर प्लांट से बहुत दूर तक बिजली भेजी जा सकती थी? सैकड़ों किलोमीटर दूर तक, और वो भी बहुत सस्ते और ज्यादा सुरक्षित तरीके से। रुकिए, अगर एसी सिस्टम हर तरह से बेहतर था, सस्ता, सुरक्षित, दूर तक जाने वाला, तो फिर ये महामुकाबला जिसे वॉर ऑफ करंट्स कहते हैं, ये हुआ ही क्यों? और दूसरी वजह थी एडिसन की अपनी छवि। वो बिजली के जादूगर माने जाते थे, और वो किसी नए लड़के से हारना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो एसी के खिलाफ एक अभियान भी चलाया था, लोगों को डराने के लिए सबके सामने एसी करंट से जानवरों तक को मार दिया। अरे, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं थी, ये तो विचारों और बिजनेस की एक बहुत बड़ी जंग थी। हाँ, और इस जंग का नतीजा आज हमारी दुनिया को रोशन करता है। शिकागो के वर्ल्ड फेयर को एसी करंट से रोशन करके टेस्ला ने साबित कर दिया कि भविष्य एसी का ही है। आज हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, वो टेस्ला की उसी जीत का सीधा नतीजा है। इतनी बड़ी जीत के बाद तो कोई भी इंसान आराम करता, लेकिन टेस्ला ने ही नहीं। उनके लिए तो ये बस एक शुरुआत थी। उनके दिमाग में एक और भी बड़ा, बहुत बड़ा सपना आकार ले रहा था। कौन सा सपना? उन्हें खुद से एक सवाल पूछा, अगर बिजली तारों के एक पतले से रास्ते से जा सकती है, हाँ, तो क्या उसे बिना किसी रास्ते के पूरी धरती और हवा के जरिए नहीं भेजा जा सकता? अरे वाह, बिना तार के पूरी दुनिया में? हाँ, और इसी एक सवाल से उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट का जन्म हुआ, वार्डनक्लिफ टावर। वार्डनक्लिफ टावर? हाँ, ना, मैंने सुना है। हाँ, ये था क्या आखिर? कोई रहस्यमयी मशीन? ये करीब 187 फुट ऊंचा एक बहुत बड़ा टावर था।
टेस्ला का आइडिया ये था कि इस टावर से धरती के अंदर शक्तिशाली सिग्नल भेजे जाएं, जो पूरी दुनिया में फैल जाए और फिर कोई भी कहीं भी एक छोटे से एंटेना से उस ऊर्जा को पकड़ सके। एक मिनट, ना कोई तार, ना कोई बिल, सबके लिए मुफ्त बिजली। और सिर्फ बिजली ही नहीं, संदेश भी, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज जो हम वायरलेस चार्जिंग, वाईफाई, रेडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब का बीच टेस्ला के उसी सपने में था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो 100 साल पहले ही एक वायरलेस दुनिया की नींव रख रहे थे। ये कोई जादू नहीं था, ये शुद्ध विज्ञान था। पर अगर ये आइडिया इतना कमाल का था, तो ये टावर आज कहाँ है? ये सपना पूरा क्यों नहीं हुआ? यही उनकी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। टेस्ला आइडिया के जीनियस थे, पर उन्हें बिजनेस की दुनिया की समझ नहीं थी। मतलब? उनका मकसद पैसा कमाना था ही नहीं। उनके लिए पैसा सिर्फ और रिसर्च करने का एक साधन था। जब उनके निवेशक जेपी मॉर्गन ने उनसे पूछा, अगर तुम बिजली मुफ्त में बांटोगे तो हम उस पर मीटर कैसे लगाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे? तो टेस्ला के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि फंडिंग बंद हो गई, टावर अधूरा रह गया और टेस्ला का सबसे बड़ा सपना टूट गया। तो समस्या टेस्ला में नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम में थी जो हर चीज को मुनाफे के तराजू पर तौलता है। बिल्कुल, सिस्टम इतने बड़े और निस्वार्थ सपने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन ये भी सच है कि टेस्ला के सारे आइडिया सफल नहीं हुए थे, है ना? हाँ, और ये जानना भी बहुत जरूरी है। उनके कुछ आइडियाज, जैसे भूकंप लाने वाली मशीन, उस समय के विज्ञान से बहुत आगे थे। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हमें एक सच्चे वैज्ञानिक की पहचान होती है। विज्ञान का मतलब सिर्फ सफलता नहीं है। टेस्ला कभी हार नहीं मानते थे। वो जानते थे कि हर नाकाम कोशिश भी खोज का ही एक हिस्सा है। वो हमें सिखाते हैं कि कोशिश करते रहना कितना जरूरी है। जैसे जैसे समय बीता, दुनिया टेस्ला के आविष्कारों पर आगे बढ़ती गई, लेकिन उस आविष्कारक को भूलती चली गई। उनके आखिरी साल, मैंने सुना है, काफी अकेलेपन में गुजरे हैं। हाँ, ये बहुत ही मार्मिक है। वो न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में अकेले रहते थे और उनका लगाव इंसानों से ज्यादा कबूतरों से हो गया था। कबूतरों से? जी, वो रोज पार्क में जाकर उन्हें दाना खिलाते थे, बीमार कबूतरों की देखभाल करते थे। उनका दिल बहुत कोमल था। मैंने उनकी एक कहानी सुनी है, एक खास सफेद कबूतर के बारे में। क्या वो सच है? अब हो गया था। उन्होंने लिखा है कि एक रात वो कबूतर उनके कमरे की खिड़की पर आया और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी थी। टेस्ला को लगा कि वो उन्हें कुछ बताने आया है और उसी पल उस कबूतर की जान चली गई। ओह! टेस्ला ने बाद में कहा, उस पल मैं जानता था कि मेरी जिंदगी का काम पूरा हो गया है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, उसे अपनी जिंदगी का मकसद एक कबूतर की मौत में पूरा होता दिखा। ये उनके अकेलेपन की गहराई को दिखाता है। और फिर 1943 में उसी होटल के कमरे में वो इस दुनिया से चले गए। वो गए, पर उनकी सोच, उनके आइडियाज, वो हमेशा के लिए यहीं रह गए। और आज हम हर पल टेस्ला की दुनिया में ही तो जी रहे हैं। हमारे घरों की एसी, बिजली, हमारी गाड़ियों की इलेक्ट्रिक मोटर, रेडियो, रिमोट कंट्रोल। यहाँ तक कि आज जब हम क्लीन एनर्जी और वायरलेस भविष्य की बात करते हैं, तो हम असल में उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो निकोला टेस्ला ने 100 साल पहले हमें दिखाया था। कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि निकोला टेस्ला गलत नहीं थे, वो बस अपने समय से बहुत बहुत ज्यादा आगे थे। उनकी कहानी से एक बात तो साफ है, जरूरी नहीं कि हर जीनियस एक सफल बिजनेसमैन भी हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हर अच्छे आइडिया को दुनिया तुरंत अपना ले। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बहुत प्रेरणादायक संदेश भी है। अगर किसी की सोच सच्ची है और इंसानियत के भले के लिए है, तो भले ही दुनिया उसे समझने में देर लगा दे, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया को उस सोच की जरूरत पड़ेगी। जाते जाते सभी के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर टेस्ला का वो वार्डनक्लीफ टावर का सपना अधूरा ना रहता और वो पूरा बन गया होता, तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? क्या बिजली और इंटरनेट जैसी जरूरी चीजें सच में बिना किसी तार के और शायद मुफ्त में हम तक पहुंच रही होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपनी कल्पना में ही खोजना होगा। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो शायद निकोला टेस्ला आज भी जिंदा है। आपकी क्यूरियोसिटी में निकोला टेस्ला को आप सिर्फ एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अगर निकोला टेस्ला आज जिंदा होते, तो वह किस पर सबसे पहले काम करते? फैमिली टॉक, आपके हिसाब से सबसे बड़ा इन्वेंटर कौन था? अगर आपने ज्यादातर सही सोचा, तो आप भी निकोला की तरह सोचते हैं। क्या आप जानते हैं
इलेक्ट्रिसिटी कोई जादू नहीं है। जब बहुत छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तारों के अंदर चलना शुरू करते हैं, तब लाइट जलती है, फैन घूमता है और आपका मोबाइल चार्ज होता है। निकोला टेस्ला चाहते थे कि यह पावर सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं, बल्कि हर इंसान तक पहुंचे, सस्ती, सुरक्षित और लगातार। लेकिन याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूजफुल है, पर डेंजरस भी हो सकती है। इसलिए स्विच, प्लग और वायर्स से कभी खेलना नहीं चाहिए। बिजली खेल नहीं है, इसे बचाना भी और संभालना भी जरूरी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो हमारी पिछली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां भी जरूर देखिए।